प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। और आज हम हाजिर हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के टॉपिक संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और आगे भी देखिए समय रहता है तो आगे भी कुछ हल्के करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं और कौन कौन अपरमेय हैं। ठीक है, तो पहला खंड है 2 माइनस अंडर रूट 5, दूसरा है इन ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, और तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, चौथा है 1 बटे अंडर रूट 2 और पाँचवा है 2 पाई। तो बने रहिए हमारे साथ। ये और क्वेश्चन 2 इनको हम हल करने का प्रयास करेंगे और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो डे 4 का नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, पिछले वीडियो। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो कक्षा 9 की गणित की क्लास है और उसमें हम संख्या पद्धति में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में, आप लिखते जाइए मेरे साथ, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं। ठीक है, और कौन कौन अपरमेय हैं, ये भी पूछा इसमें, और कौन कौन ठीक है। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, और चौथा है 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक, और पांचवा है 2 पाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमको हल करना है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में हम इसको हल करते हैं तो देखिएगा हमारे पूर्व ज्ञान का इसमें इस्तेमाल करना हमको पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं तो इसमें देखेंगे कि 2 अंडर रूट 5, ठीक है, ये 2 अंडर रूट 5 है। तो 2 अंडर रूट 5 है तो इसमें आप देखेंगे कि 2 क्या है, परमेय संख्या है। और हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हमने क्या बताया था, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 23, सब कुछ इसी बता दे रहे हैं, ठीक है। पाई है ना, और 0.123, ठीक है, 123 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिसको हम 0.123 इस बार के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, तो प्यारे बच्चों ये संख्याएं कैसी होती हैं, आप बताइए कैसी होती हैं। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में हमने ये बताया है, ये अपरमेय होती हैं, अपरिमेय। तो जो हम पहला क्वेश्चन बताएंगे, इस पहले क्वेश्चन से ही ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि आगे
जो और क्वेश्चन है जैसे सेकंड है, थर्ड है, हम यहाँ दिखा देते हैं डिस्प्ले पे आपको, ये है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसी संख्या है, अपरमेय है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि संख्या 2 परमेय है और परमेय में से, सॉरी हाँ यहाँ हमने 3 लिख दिया है, ये गलती से, ये 5 होगा, ठीक है। तो ये संख्या कैसी है, अपरमेय है, ये परमेय है। तो एक परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 2 एक परमेय संख्या है तथा √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। अतः एक परिमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाने पर हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दैट इज 2 माइनस √5 इक्वल टू अपरमेय संख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या कैसी होगी, पहली संख्या कैसी होगी, ये पहले अपरमेय, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखेंगे, इसको आप करके देखिएगा, बहुत ही सरल है, ठीक है। अब हम लिटरेचर इतना सारा नहीं लिखवाएंगे आपको। अब आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट है कि 3 धन √23 कोष्टक में है और ऋण √23। तो यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि इसको हल करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 और ऋण, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस √23। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, बराबर 3, और 3 क्या है, 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये 2/7 है, 2 √7 बटे 7 √7, तो √7 से √7 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2/7 मिलेगी, तो कैसी संख्या बचेगी, ये भी परमेय संख्या बचेगी, ये भी आपकी परमेय मिली थी, सॉरी परमेय। और ये हमने बताया आपको क्या कि √2 √3 ये संख्या होती है तो कैसी होती है, ये अपरमेय संख्या है। तो एक क्या है, परमेय संख्या है, एक में अपरमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या, तो ये भी अपरमेय हो जाएगी। ऐसे ही पाई चूँकि अपरमेय है तो अपरमेय संख्या का गुणा किसी भी संख्या में करें, चाहे परमेय में करें चाहे अपरमेय में करें, अपरमेय संख्या ही मिलेगी, तो ये भी अपरमेय हो जाएगी। तो लिख दीजिए आप अपरमेय, ये भी अपरमेय हो जाएगी। तो इस तरह से इनको आप कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका पहला हल हो जाता है हमारी तरफ से, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2 है और ये जो क्वेश्चन है ना वो भी एक्सरसाइज 1.5 का है, जो संख्या पद्धति की ही एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें आपकी कक्षा 8 वाली रिवाइज हो जाएंगी। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि इनको सरल करना है, हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि देखिए पहला दे रहा है कि 3 + √3 का गुणा हो रहा है, किस में हो रहा है, 2 + √2 में हो रहा है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है
पहला और तीसरा ये एक सेम पैटर्न के हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा ये सेम पैटर्न के हैं, ठीक है ना। तो कोई एक हम इनमें से करा देंगे, कोई एक इनमें से करा देंगे। इनमें हम फर्स्ट ले लेते हैं, या कहिए तो हम सेकंड करा दें, वो थर्ड करा दें, इसमें से भी हम कोई एक करा देंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन, ज़रूरी है आपको बताना, तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है और इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 + √2, इसको हल करना है। तो इसमें देखिएगा क्या है कि हमको दो पद दिए गए हैं, दोनों का गुणा करना है। तो इसमें गुणा करते हैं, तो देखिए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इसका गुणा इसके दोनों पदों में करेंगे, ठीक है, 2 और √2 में, फिर √3 का गुणा 2 और √2 में करेंगे। जो संख्याएं कटने लायक होगी कट जाएंगी, जो हल होने लायक होंगी हल हो जाएंगी, और उसके बाद जब हम अंतिम परिणाम तक पहुँचेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम परिणाम का मतलब है कि और ज़्यादा आगे उसको सॉर्ट आउट न किया जा सके, हल न किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम एक चिन्ह लगा लेते हैं इस तरह से कि हम अब इसको गुणा करेंगे बाकी संख्याओं पदों में। तो देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, चूँकि ये भी प्लस का पद है, ये भी प्लस का पद है, तो प्लस हो जाएगा, और 3√2, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आप कि इसका गुणा फिर इसके दोनों पदों में करेंगे तो ये हो जाएगा +2√3, और फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा +√3 और √2, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हल करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस, देखिए ये पद क्या है, दोनों डिफरेंट हैं तो ये जुड़ नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, ये पद जुड़ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3√2 + 2√3 प्लस, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 × 2, है ना। तो ये हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसको और हम हल नहीं कर सकते हैं, और कोई हमारे पास तरीका भी नहीं है इसको हल करने का, तो ये आंसर यहीं पर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं दूसरे को, और ठीक है, इसको आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका वर्क कर देंगे, ठीक है। एक तरह से हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आप रख के इसको आराम से रख देंगे, या फिर मेरी तरह इस तरह से गुणा भी करके इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √5 √2, और दूसरे कोष्टक में है √5 धन √2, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये a - b और एक कोष्टक में a + b, इसका मतलब हो जाएगा जी a² - b² के फॉर्म का हो गया, है ना, इसी फॉर्म का तो हो गया। तो देखिए चलिए इसको ऐसे हल करते हैं। ये हो जाएगा √5 का वर्ग √2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और माइनस ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट और इसका आप हम करा देते हैं। तो तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका कि √5 धन √2 का वर्ग, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस फॉर्म से हो गया। तो देखिए इसी फॉर्म से हम करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 √5 और √2, है ना, यही हो गया ना। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये देखिए √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 × √5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
ठीक, प्लस या ये मान लीजिए कि ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ चल रहे हैं, फिर हो जाएगा ये ऐसे ही, ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 और 5 और 2 10 हो जाएगा, तो √10, ठीक। तो ये हो जाएगा, देख रहा है, हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा 7 + 2 √10 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक क्वेश्चन बचा है, एक पार्ट, उसे आप स्वयं हल कर लीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हम चलते हैं थोड़ा सा अभ्यास वही है 1.5 और क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 5 करना सीखेंगे तो क्वेश्चन 5 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित के हरों का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं। 1/√7, दूसरा खंड है 1/√7 माइनस √6, तीसरा पार्ट है 1/√2 प्लस √5 और चौथा है 1/√7 ऋण 2, जो 7 है वो अंडर के, ठीक है। इस तरह से अब देखिएगा, हम प्रश्न की नेचर को पढ़ते हैं, पहले प्रश्न को समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रश्न को हम समझते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये संख्याएं दी गई हैं, ये 1 1 1, इनके हर का परमेयकरण करना है। तो पहले बच्चों आपको ये जानना है कि हरों का परमेयकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हरों का परमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर को क्या करना है, हर को क्या करना है, एक परमेय संख्या बनाना है, ठीक है। तो बस इतना सा काम आपको करना है। अब हर परमेय संख्या कब बनेगी, जैसे मान लीजिए ये संख्या ले लिया हमने, ये अंश है, ये हर है। चलिए पहला क्वेश्चन ले ही लेते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं 1/√7। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अंश है, ये हर है। यहाँ अंश क्या है, ये परमेय संख्या है। हर क्या है, अपरमेय संख्या है। तो कुल मिला के क्या हो गई, ये अपरमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। कुल मिला के 1/√7 क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि 1/7 परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो आप कह देंगे कि ये अपरमेय संख्या है। अगर ये पूछा जाए ये क्यों अपरमेय संख्या है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि अंश परमेय संख्या है, हर अपरमेय संख्या है। अगर किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो भी अपरमेय संख्या आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो अब हमको क्या करना है, हर को क्या करना है, परमेय संख्या। तो इसी पद को देखेंगे आप कि 1/√7 को हम क्या बनाना है, हर को परमेय बनाना है। तो हर को परमेय कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों, हमने आपको बताया है कि √5 का गुणा अगर √5 में करेंगे तो 25, हमने बताया, पिछले क्वेश्चंस में बताया है। √2 का गुणा भी √2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो इसी प्रकार से √7 गुणा √7 हम कर दें तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय नंबर है, बहुत अच्छी बात। तो ये हो जाएगा √7 का अंश में गुणा कर दें, √7 का हर में गुणा कर दें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि संख्या 1/7 के हर को परमेय बनाने के लिए संख्या 1/7 के अंश व
हर को √7 देख लीजिए से गुणा करने पर, ठीक है, ये कर देंगे। तो देखेंगे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/7 √7 गुणा √7/√7, ये नंबर हमारा ये आ गया, ठीक है। ऊपर वाला नंबर देख लीजिए, यही संख्या हमने उतार लिया। तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणा √7/√7 गुणा √7, ठीक। तो ये नंबर मिलेगा हमको √7/7। ये देखिए अंश अब अपर में हो गया और हर पर में हो गया, बस यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये आगे की सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/√7 ऋण √6। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको अंश हर को क्या बनाना है, आपको अपर में बनाना है। तो इसके कंजुगेट का गुणा आप कर देंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे √7 धन √6 का अंश में और √7 धन √6 का हर में गुणा कर देंगे। तो ये जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नंबर मिलेगा जिसका हर कैसा होगा, पर में होगा। ऐसे ही ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिएगा, आपको ये स्वयं करने हैं सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस √5। इसको जब आपको हर को क्या बनाना है, पर में बनाना है, तो इसके कंजुगेट का गुणा, इसका कंजुगेट क्या होगा, √2 ऋण, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा √5/2 माइनस √5, ये तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप देखिएगा चौथा देखिएगा, 1/√7 ऋण 2 है, सॉरी, ठीक है, इसका भी कंजुगेट का गुणा कर देंगे तो √7 धन 2 का अंश में और √7 धन 2 का हर में गुणा कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका निकल आएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन 4 जो है और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 तो एकदम से आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, मेरी तरफ से मैंने रिकमेंड किया हुआ है। और क्वेश्चन 3 को आप हल करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन 3 जो है ना, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रमेय है। यह इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिएगा, हम बता दें, कोरोना वायरस के इस दौर में और सारे क्वेश्चंस आपके हल नहीं हो पाएंगे और कुछ चीज़ें आपको स्वयं भी करनी पड़ेंगी। तो आप इसको करके देखिएगा, नहीं आता है तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन हम कराएंगे वही क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमको आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को पुश करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि मेरे आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले चैप्टर्स में घातांकों के नियम हम आपको बताएंगे। अगर घातांक के वीडियो आपने नहीं देखे हमारे, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को पहले अवश्य देख लीजिएगा, है ना। क्या देख लेंगे, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। ये कक्षा 7 के घातांक के काफ़ी सवाल हमने कराए हुए हैं, तो आप खाली टाइम में आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम घातांक के कुछ नियम बताएंगे आपको और यहीं से कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद एक एक्सरसाइज और रहेगी 1.6, उसके बाद अभ्यास आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, बहुपद हमने करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।